इसके बारे में ट्रिक कैसे याद रहेगा कि चिंगरा पगार जलप्रपात जो है गरियाबंद में है। तो यहाँ पर गरी को पकड़िएगा, है ना, गरी खेलने जाते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए गरी खेलने जाते हैं। तो एक होता है चिंगरा और एक होता है चिंगरी। जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए जलप्रपात, जलाशय एवं बांध के बारे में देखेंगे। ये वे जलप्रपात और जलाशय एवं बांध है दोस्तों जो अभी चर्चा में है ना, चर्चा में था। और वर्षा का सीजन है दोस्तों, वर्षा का महीना है, इसीलिए प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, पर्यटन के कारण दोस्तों काफ़ी चर्चा में है। ओके, इसी को हम लोग आज देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ज़िले में है, याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा, ये खासकर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। CGPSC प्री, व्यापम, SI जितने भी छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित रजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो रजपुरी जलप्रपात है आपका जशपुर जिले में है। याद रखना है कि रजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर, बगीचा ब्लॉक मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जलप्रपात घने जंगलों के बीच स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट है और बारिश के दिनों में इसका जो पानी है मिट्टी के रंग में रंग जाता है और लाल नजर आता है। देखिएगा कि सर्दी और गर्मी के महीनों में इस जलप्रपात का पानी एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। इस जलप्रपात के पास छोटे आकार का शिव मंदिर भी है जो काफ़ी प्राचीन है। और जहाँ इसका झरना स्थित है, इस जगह को राम वन गमन पथ से भी जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद कैसे करना है आपको। हमेशा के लिए रजपुरी जलप्रपात आपको याद होना चाहिए कि ये जशपुर जिले में है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा रजपुरी में रजपुरी, रज है ना। तो रज को हम लोग कहीं ना कहीं राज बना सकते हैं, राजपुरी, रजपुरी, है ना। और जिसका दोस्तों जस होगा वही राज करेगा पूरे एरिया में। ठीक है, जिसका जस होगा वही राज करेगा। इस प्रकार से हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। आप दोस्तों ऑप्शन से आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित कोडाकल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देखिएगा, ये कोंडागांव में है। तो इसका ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए कोडा कोडा है ना, कोंडा कोडा मिलता जुलता शब्द है, आप आसानी से उठा सकते हो मैच करके। तो देखिएगा कि कोंडागांव जिले के केशकाल विकास खंड से 21 किलोमीटर दूर स्थित कुएंमारी में कोडाकल जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात को कुएंमारी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी को कुएंमारी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, गरियाबंद जिले का चित्रकूट निम्नलिखित, ओके सॉरी, मैं तो करंट अफेयर में ही आ गया था। देखिए, गरियाबंद जिले का चित्रकूट किस जलप्रपात को कहते हैं? तो कुलाब जलप्रपात को कहते हैं, गरियाबंद का चित्रकूट। ठीक है, याद रखिएगा ना। देखिए कि लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पानी गिरने के कारण इसका करलाव 5 किलोमीटर की दूर से ही सुनाई देता है। इस जलप्रपात को गरियाबंद के चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है ना। और भी जलप्रपात है गरियाबंद में, देखिए जतमई घटारानी जलप्रपात, देवदरहा जलप्रपात, बोतलधारा जलप्रपात, गोदना जलप्रपात जो कि उदंती नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कैसे करेंगे, है ना। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, ओके, इसको थोड़ा सा मैं ना, देखिए ये है, यहाँ पर देखिए कुलाब को पकड़िएगा और यहाँ पर गरियाबंद में बंद को पकड़िए, है ना। कुलाब में लाप को पकड़िएगा आप, लाप है ना, लाप लाप विलाप। अब जब आप किसी को बंद कर देंगे, बच्चे हो या किसी को भी, है ना, बंद कर देंगे, तो वो क्या करने लगेगा? लाप करने लगेगा, विलाप करने लगेगा, रोने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना के पढ़ सकते हो दोस्तों, हमेशा के लिए आपके दिमाग में अपलोड हो जाएगा। जब भी आप कुलाब को देखेंगे, है ना, तो लाप याद आएगा, लाप से रोने का, और बंद, बच्चा बंद कर देंगे तो रोने लगेगा। इस प्रकार से अगर आपको ट्रिक से याद नहीं होता है, ऐसे ही याद हो जाता है, तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, अगला देखते हैं। देखिएगा, ये है,
हाल ही में चर्चित रूसे जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये राजनांदगांव में स्थित है दोस्तों रूसे जलाशय। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ओके। देखिएगा कि राजनांदगांव डोंगरगढ़ में स्थित रूसे जलाशय इन दिनों पेटेंट स्टार्क पक्षी परिवार के लिए चर्चा में है और ये मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं। और यहाँ पहली बार है ना, ये पहली बार है जब 50 से 60 की संख्या में पेटेंट स्टार्क पक्षी देखे गए हैं। याद कैसे रहेगा दोस्तों हमेशा के लिए आपको? देखिए यहाँ पर राजनांदगांव में नांद है, रूसे रसे, ठीक है, रूसे रस्सी रस्से रूसे, है ना, कहीं कहीं ने रस्सी से बन रहा है रूसे, है ना, रूस से बांध दिए रूसे, हम लोग बोलते हैं ना रस्सी को, रूसे लला, है ना, बांधे भर गरवाला, ठीक है। तो रसे, रस्से से बांध किसको? नांद को, नांद मतलब बैला, है ना, गाय, ठीक है। तो नांद को रस्से से बांध, तो इस प्रकार से आप मैच करके पकड़ सकते हो, हमेशा के लिए याद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो रूसे, जब भी आप रूसे जलप्रपात को देखेंगे तो नांद का याद आएगा, है ना, रसे रस्सी बांधे हैं नांद, ठीक है। तो राजनांदगांव इस प्रकार रिलेट करिएगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा, अगला ये है, देखिए हाल ही में चर्चित नरहरा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? धमतरी में है। याद रखिएगा कि नरहरा जलप्रपात जिला मुख्यालय धमतरी से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और ये केरे गांव से बन बगौद, है ना, झूरा तरई कोटरवाही होते हुए 5 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते नरहरा पहुंचते हैं, ठीक है। याद कैसे रखिएगा दोस्तों कि नरहरा जलप्रपात धमतरी जिले में है। तो यहाँ पर धमतरी हम लोग पहले भी ट्रिक के माध्यम से देखे थे, धमतरी को हमेशा धरती लेना है, ठीक है। और धरती में हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है ना, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो हरा कहाँ पर दिखाई देगा? आसमान में तो दिखेगा नहीं, धरती में दिखेगा, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार रिलेट करिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला ओके और भी है इसमें, देखिएगा। देखिए ये वाला मैं पढ़ा नहीं था, माफ़ करिए। देखिए घने जंगलों से होकर जलप्रपात तक लोग पहुंचते हैं। अब इसे जिला पंचायत ने मनरेगा के तहत पिकनिक स्पॉट बनाने की मुहिम जो है छेड़ी है और 49 लाख रुपए की लागत से ये जलप्रपात से 200 मीटर दूर स्टॉप डैम बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में चर्चित गोल्डन आइलैंड छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो देखिएगा ये कोरबा में है। याद रखिएगा दोस्तों गोल्डन आइलैंड कोरबा में है। देखिए कि कोरबा में हसदेव पर बांगो बांध के कैच डैम एरिया में सतरिंगा और बुका झील जैसे पर्यटन केंद्र हैं और यहीं 20 किलोमीटर दूर सुंदर सा गोल्डन आइलैंड भी है। याद रखिएगा ये जो गोल्डन आइलैंड है 20 टापुओं का एक समूह है जिसमें बुका ही सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा इसी 20 किलोमीटर के इलाके को गोल्डन आइलैंड सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाएगा और बुका झील को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है दोस्तों कि गोल्डन आइलैंड जो है वो कोरबा में है। देखिएगा यहाँ पर गोल्डन में गोल को पकड़िए और यहाँ पर कोर को पकड़िए, आप है ना, आपको याद होगा दोस्तों, है ना, आप है ना। देखिए छत्तीसगढ़ी में बांगा होता है, डेचकी होता है, ठीक है। और बांगा डेचकी में हम लोग बोलते हैं ना कोरला पकड़ के लाना, अरे कोर कोरला पकड़बे तो गरम नहीं लगी, है ना। तो ये कोर कोर है ना, थोड़ा सा सीख लीजिए। तो ये कोर कोर बांगा डेचकी है ना, हड़िया, तो कोर कोर को पकड़ के लाते हैं। और कोर किसका होता है दोस्तों? बांगा डेचकी का, है ना, बांगा डेचकी हड़िया, तो ये गोल होता है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हो, गोल है ना, कोर कोर को पकड़े, कोर से कोरबा, और गोल है गोल्डन आइलैंड, ठीक है। बनाने का मकसद, बताने का मकसद यही है कि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए और कभी नहीं भूलें, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चिंगरा पगार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये है आपका गरियाबंद में है। याद रखिएगा दोस्तों कि 110 फीट ऊंचाई से गिरता दूधसा या चिंगरा पगार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। लगातार बारिश से यहाँ की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण काफ़ी चर्चा में है, ओके। और भी जलप्रपात है गरियाबंद जिले में, हम लोग पढ़े हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि इसके बारे में ट्रिक कैसे याद रहेगा कि चिंगरा पगार जलप्रपात जो है गरियाबंद में है। तो यहाँ पर गरी को पकड़िएगा, है ना, गरी खेलने जाते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए गरी खेलने जाते हैं। तो एक होता है चिंगरा और एक होता है चिंगरी, है ना, चिंगरा चिंगरी कहानी भी पढ़े हैं, है ना। तो चिंगरा फंस गया, है ना, चिंगरा फंस गया किसमें? गरी में, है ना। जब आप गरी खेलने जाते हैं तो
है ना। ऐसे कल्पना करिए कि बड़ा बड़ा मछली ना पकड़ के छोटा सा, है ना, चिंगरा, बड़ा वाला चिंगरा फंस गया, चिंगरा, है ना, गरी में चिंगरा फंस गया। तो इस प्रकार आप रिलेट करके देख सकते हो। बताने का मकसद वही है कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, गरी में क्या फंसा, चिंगरा फंसा। ठीक है, चिंगरा चिंगरी, है ना, चिंगरा के मसला चिंगरी खाए। तो चलिए अगला देखते हैं। ये है, हमेशा के लिए याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में है, गरियाबंद। चिंगरा को देखेंगे तो याद आ जाएगा गरी का, है ना, चिंगरा चिंगरी, तो गरी से गरियाबंद। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित झुमका बांध कोरिया जिले के किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका बैकुंठपुर के अंतर्गत आता है। लेकिन हमको ये याद रखना है कि झुमका बांध, है ना, किस जिले के अंतर्गत आता है। जिला पूछता है दोस्तों, जिला ही पूछता है एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा झुमका बांध किस जिले में है, तो कोरिया में है। आगे हम लोग ट्रिक देखेंगे। देखिएगा, कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झुमका बांध है और 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में आइलैंड बना हुआ है, जिसे झुमका आइलैंड भी कहते हैं। ओके, देखिए, इस आइलैंड को 45 दिन में 18 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया है। हाल ही में यह पर्यटन के लिए चर्चा में है और यहाँ बॉटनिकल गार्डन बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ हर महीने 4 से 5 हजार पर्यटक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा कि झुमका बांध जो है वो कोरिया जिले में है। जब भी आप झुमका बांध को देखें तो कोरिया जिला का याद आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोरिया में कोरी शब्द है ना, कोरी हम लोग पढ़े हैं ना दोस्तों। एक कोरी में 20 रुपये, 2 कोरी में 40 रुपये, है ना। तो बाजार गए आप तिकली फुंदरी लेने के लिए और झुमका लिए, एक झुमका लिए कितने कोरी में, 1 कोरी में 20 रुपये में। ठीक है, तो इस प्रकार हमेशा के लिए आपको याद रहेगा दोस्तों, है ना। 2 झुमका ले लिए 2 कोरी में, है ना, और सोना का लिए तो कई कोरी लगेगा, है ना। तो इसके लिए आपको पोस्ट जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार है दोस्तों, हमेशा के लिए याद रहेगा। जब भी आप झुमका को देखेंगे तो कोरी का याद आएगा। कोरी मतलब रुपया, पैसा, है ना। तो रिलेट करके आसानी से देख सकते हो। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कोरी से कोरिया झुमका लेने गए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये है, ओके, चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए। बस आप लोग जो है शेयर नहीं करते दोस्तों, इसीलिए थोड़ा दुख होता है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आता है तब, और नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाना तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।